अस्सलाम वालेकुम बच्चों। एक नए टॉपिक के साथ जो है ना हाज़िर खिदमत है मिस्टर मैकेनिस्ट। तो हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट मॉडर्न थ्योरी हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास क्या कहलाती है? वैलेंस शेल। दिस इज कॉल्ड वैलेंस शेल। इलेक्ट्रॉन वेयर रिपल्शन थ्योरी। बहुत लंबा नाम है, सारा एड्रेस ही दिया हुआ है इस थ्योरी का। नाम के अंदर एड्रेस दिया हुआ है। ठीक है, तो बच्चों जितना लंबा ये थ्योरी है नाम के हिसाब से उतना इसका काम भी लेंथी है। ये भी एक जानलेवा टॉपिक है बच्चों के लिए। ज्योमेट्री की समझ नहीं आती, शेप भी समझ नहीं आती कि सर क्या चक्कर है। तो बच्चों हम बैठे हैं ना आपके इस चक्कर को खत्म करने के लिए, तो जरा समझिएगा, देखिएगा। बच्चों इसको हम शॉर्टली लिखते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। शॉर्टली जो है ना इसको वेस्पर थ्योरी कहते हैं। लिखना है इसको बस हैपर है आपने। यार सबसे पहले जो है ना बच्चों इसके हम वो पॉस्टुलेट्स देख लेते हैं जो लॉन्ग के अंदर भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। बच्चों इसका जो स्टार्ट वाला मुताला पाकिस्तान है ना, कि इसकी थ्योरी की बुनियाद किसने रखी, किसने आइडिया दिया, किसने इस आइडिया को एग्जीक्यूट किया। ठीक है, वो मुताला पाकिस्तान, वो उसका हिस्ट्री जो है ना वो स्टार्ट वाली आपने पढ़ हुई है। साइंटिस्ट का नाम तो नहीं पूछेगा ना। वेस्पर थ्योरी जो देने वाला साइंटिस्ट है कब पैदा हुआ, मर गया। ठीक है, बच्चों को वेस्पर थ्योरी देगा। पोस्टुलेट्स में बच्चों सबसे पहली बात, अच्छा एक बात तो रहेगी यार इम्पोर्टेंट भाईजान, ये जो वेस्पर थ्योरी है लुईस कॉन्सेप्ट का एक लिमिटेशन। लुईस कॉन्सेप्ट नॉन को एक्सप्लेन करते हैं ना, याद रखना है। वेस्पर थ्योरी किस चीज को एक्सप्लेन, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, इट एक्सप्लेन दी ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल। ये याद रखना है आपने। किसके मॉलिक्यूल, ये भी चलो याद रखते जाना। नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जितने भी नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट कंसिस्टिंग मॉलिक्यूल है उनकी बच्चों ज्योमेट्री शेप को एक्सप्लेन करते हैं। ज्योमेट्री और शेप में ना थोड़ा सा फर्क है। हाँ अलबत्ता एक ट्रांजिशन एलिमेंट कंसिस्टेंट ग्रुप है एक्सेप्ट सेकंड में। ये बात याद रख लेनी है, कोई नहीं बताया। ठीक है, कौन सी चीज है जो ये एक्सप्लेन करता है ज्योमेट्री और शेप, थोड़ा सा फर्क है, देखेंगे पोस्टुलेट्स के अंदर। बच्चों पोस्टुलेट में जल्दी से हम इसकी बात कर लेते हैं कि वेस्पर का क्या कहना है। वेस्पर ये कहती है कि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, पहले तो आपको पता हो कि इलेक्ट्रॉन पेयर में कौन कौन से होता है। बच्चों एक होते हैं हमारे पास लोन पेयर, दूसरे हमारे पास क्या होते हैं लॉन पेयर। यार ये पोस्टुलेट भी इम्पोर्टेंट है। मुझे पता है याद तो आपने क्यों होगा, रट्टे शट्टे मारे और खूब ऐसे में आंखें बंद कर करके जो है ना घर वालों को आसमान सर पे उठाया होता है बच्चों ने, रट्टे मार मार के। ठीक है, लेकिन फिर भी जरूरी है। इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ना ये क्या करते हैं बच्चों, पासों की तरह रटे लगा रहे होते हैं। अरेंज कहाँ पे, ये अपने आप को अरेंज करेंगे कहाँ पे, एट मैक्सिमम डिस्टेंस।
बच्चों मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए क्यों ऐसा किया जाता है? टू कीप रिपल्शन ये बात आती है एमसीक्यू मिनिमम। यार सारी बात है, जो ये इलेक्ट्रॉन पेयर है जब ये खास डिस्टेंस पे चले जाएंगे ना, अरेंज हो जाएंगे, तो कुछ ना कुछ हमें उसकी क्या मिलेगा ज्योमेट्री। बच्चों दूसरा पॉस्टुलेट हमें ये कहता है कि लोन पेयर हो या बॉन्ड पेयर हो, दोनों ही जो है ना क्या करते हैं, बोथ पार्टिसिपेट। बोथ पार्टिसिपेट पार्टिसिपेट किसके अंदर? इन बॉन्ड फॉर्मेशन। ये दूसरा पॉस्टुलेट है। तो बच्चों हमारे पास जो है ना इलेक्ट्रॉन पेयर में लोन पेयर हो या बॉन्ड पेयर हो, ये दोनों ही जो है ना वो पार्टिसिपेट करेंगे, किस लिए? बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, तो बच्चों ये जो है ना जरूरी है प्रेजेंटेशन का ध्यान रखना। ठीक है, एक लड़की कहती सर आप बोर्ड को खूबसूरत बनाने में बड़ा टाइम लगा रही हैं। मैंने कहा बेटा आप अपने तरफ भी तो देखें ना, जितना मेकअप आप करके आई हैं इसका क्या मकसद था? खूबसूरत दिखना ही था ना। अगर हमने थोड़ी सी खूबसूरती व्हाइट बोर्ड पे दिखा दी तो आपको एतराज होगा। बस फिर उसके बाद चिरागों में रोशनी ना रही। खैर कोई बात नहीं, मैं कह सकता था बोथ पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। क्लास में एंजॉयमेंट चलता रहता है, ठीक है, सिंगिंग भी होती है। खैर खैर बच्चों बोथ पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड पेयर भी बॉन्ड, ठीक है, याद रखना है। इसके बाद यार एक और पॉस्टुलेट है हमारे पास, वो कहता है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स occupy लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स occupy more space किसकी निस्बत देन बॉन्ड पेयर। तो बिल्कुल ठीक है, जो लोन पेयर होते हैं बच्चों वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ओनली वन न्यूक्लियाई होते हैं, बॉन्ड पेयर होके, जिसकी वजह से वो क्या करेंगे, ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करेंगे। अब एक एमसीक्यू है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिपल्शन। बड़ा ये प्रोमिनेंट एमसीक्यू है, हर एक की जुबान पे भी है। बच्चों लोन पेयर ऑकर बाय मोर स्पेस, रिपल्शन भी क्या होगी, ज्यादा होगी एज कंपेयर टू लोन पेयर एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ये इसको जो है ना वेंडरवाल रिपल्शन भी कहा जाता है, ये भी अक्सर पेपर में पूछा होता है। वेंडरवाल रिपल्शन, वेंडरवाल इक्वेशन, ये बच्चों स्टेट्स ऑफ मैटर के। तो बच्चों ये था हमारे पास। इसके बाद ना आखिरी पॉस्टुलेट है, ज्यादा हम इस पर टाइम नहीं लगाते। वो कहता है कि डबल बॉन्ड, शॉर्टली मैं लिखता हूँ, एंड ट्रिपल बॉन्ड behave like single bond। बच्चों डबल बॉन्ड हो या क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड, इसका बिहेवियर किसकी तरह ही होगा, सिंगल बॉन्ड की तरह ही होगा इन डिटरमिनिंग द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। जैसे ये देखो ना, ये BF3 है,
बच्चों इसकी ज्योमेट्री क्या है, ट्रायंगुलर, लेकिन इसकी जगह अगर SO3 आ जाएगा, इसमें तो डबल बॉन्ड है, तो दोनों की ज्योमेट्री क्या होगी, ट्रायंगुलर ही होगी। उसकी वजह क्या है कि डबल और ट्रिपल का बिहेवियर सिंगल की तरह ही होता है। देखो ना, जहां सिंगल बॉन्ड दो एटम के दरमियान है, वहां डबल बॉन्ड पे दो एटम के दरमियान है, तो बिहेवियर दोनों का क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, ये पॉस्टुलेट है बच्चों, इसमें से कोई भी चीज जो है ना एज इट इज आपसे किसमें पूछी जा सकता है MCQ के अंदर। अब इसकी एप्लीकेशन में जाने से पहले जो है ना, वो आपने सिर्फ चंद एक बातें जो है ना जहन नशीन कर लेनी है, क्योंकि किसको एक्सप्लेन करता है, ज्योमेट्री। बच्चों इसमें आपने ना एक बात याद रखनी है कि हमने किन किन मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री एक्सप्लेन करनी है। AB4 टाइप मॉलिक्यूल, AB3 टाइप, AB2 टाइप। ठीक है, सिर्फ नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है उनकी बात हम करेंगे। इसमें ना आपने एक बात याद रख लेनी है, बच्चे कंफ्यूज ही रहते हैं, व्हाट इज ए बी सर क्या होता है ये। बेटा ए जो है ना, इसमें आपने याद रखना है व्हाट इज ए। ये है हमारे पास कोवलेंट मॉलिक्यूल्स। ज्योमेट्री कोवलेंट कंपाउंड्स की ही होती है, आयनिक वैसे लिनियर होते हैं। बात हो चुकी है ना। ये जो है ना याद रखना, ये एक क्या है, सेंट्रल पॉलीवेलेंट एटम। पॉलीवेलेंट जिसने एक से ज्यादा बॉन्ड बनाया होता है। बी क्या होगा, बी जो है ना आपने याद रख लेना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर है, बेहतर यही है। सराउंडिंग एटम मैं लिखूंगा तो जरा अच्छा नहीं होगा, बी समझ ले, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर है। क्या भी हो सकते हैं, लोन पेयर भी, क्या भी हो सकती हैं, बॉन्ड पेयर भी। ठीक है, तो ये भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर हमारे पास कहलाते हैं। जैसे वाटर है, वाटर के अंदर बताओ ऑक्सीजन सेंट्रल पॉलीवेलेंट एटम है, और जो हमारे पास हाइड्रोजन और उसके ऊपर जो लोन पेयर है वो भी नहीं है। ठीक है, ये बात याद रख लेना, फिर आगे वेस्पर थ्योरी की हम बात करते हैं। तो अब जो है ना वेस्पर थ्योरी की हम पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशंस। मैंने आपको बताया था कि 4 तरह के मॉलिक्यूल्स को हम डिस्कस करेंगे, AB4, AB3, AB2। AB4 के अंदर जो हमारे पास A है सेंट्रल पॉलीवेलेंट एटम है, B है इलेक्ट्रॉन पेयर। तो सबसे पहला जो हमारे पास केस है बच्चों वो आ जाता है AB4। इसके 3 केसेस हैं। पहला केस हमारे पास क्या आ जाता है, सब टाइप के अंदर पहला केस बच्चों वो है AB4 E0 या L0 भी इसको लिखा जाता है। E0 का मतलब है लोन पेयर कोई नहीं होगा, तो वजह करने की जरा। ठीक है, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर की तादाद इस सारे केस के अंदर कितनी होगी, 4। बॉन्ड पेयर कितने होंगे बच्चों, 4। लोन पेयर कितने होंगे, 0। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, ज्योमेट्री या इलेक्ट्रॉन की ज्योमेट्री सारे केसेस के अंदर क्या होगी, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल बच्चों जो शेप होती है ना याद रखना, ज्योमेट्री के अंदर पोस्टुलेट में हमने पढ़ा है, ये फर्क जरा सुन ले, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ज्योमेट्री और शेप में थोड़ा सा फर्क है। ज्योमेट्री जिसमें बहुत लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर पार्टिसिपेट, शेप जिसमें सिर्फ बॉन्ड पेयर पार्टिसिपेट करते हैं। देखो मैं इसकी एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे हम कहते हैं ना कि जो वाटर है
उसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है। क्यों टेट्राहेड्रल है? क्योंकि उसमें दो बॉन्ड पेयर हैं, दो लोन पेयर है, दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं, टेट्राहेड्रल। शेप की जब हम बात करेंगे तो हम कहते हैं कि जो वाटर है उसकी वी शेप है, बेंड या एंगुलर है, क्योंकि उसमें सिर्फ बॉन्ड पेयर आ जाते हैं। ठीक है, ये याद रखना है बच्चों। इसी तरह शेप क्या होगी पहले केस की, ये पहला जो केस हम पढ़ रहे हैं टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल कितना होगा बच्चों इस केस के अंदर? 109.5। ठीक है, अब पहला केस हम डिस्कस कर रहे हैं। पहला केस बच्चों, इस पहले केस के अंदर आपने याद रखना है, ये पहला केस, ये पहला केस। इसके अंदर आने वाली एग्जांपल्स कौन सी हैं? ये देखो, मैं बोल देता हूं आपको, ग्रुप 4 है। ग्रुप 4 इसके हेलाइड्स भी हाइड्राइड्स भी। हेलाइड्स जैसे CH4 हो गया, SiH4 हो गया, CCl4 ले लो, SiCl4 ले लो, ऐसे बहुत सारे हेलाइड्स भी हाइड्राइड्स भी। ठीक है, यहाँ पे अब कुछ आयन भी होते हैं बच्चों। आयन जरा इंपॉर्टेंट है, जैसे NH4 पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव है, SO4 -2। ठीक है, इसी तरह आपने याद रखना है हमारे पास और बहुत सारी BF4। ये बॉन्ड के टाइप में मैंने कहा था, ये BF4 नेगेटिव। इसी तरह बच्चों हमारे पास क्या आ जाता है? AlH4 नेगेटिव, MnO4 नेगेटिव। ये सारे जो है ना 4 इलेक्ट्रॉन पेयर कंटेनिंग है। माइनस को नहीं काउंट करना, ये ऊपर जो माइनस आ रहा है ये सिर्फ बॉन्ड लेंगे। डबल बॉन्ड भी होगा तो बिहेव लाइक सिंगल बॉन्ड, याद रखना है। पहला केस है बच्चों। दूसरा केस हमारे पास कौन सा आ जाता है? दैट इज कॉल्ड, सेकेंड केस अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, AB4E1। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 4 ही रहेंगे। ठीक है, AB4E1 का मतलब ये है कि बच्चों हमारे पास ये जो है ना, ये आप 4 की जगह बजाय आप क्या लिखेंगे? 3। बच्चों इसका मतलब ये है कि बॉन्ड पेयर की तादाद 3 हो, नॉन पेयर की तादाद कितनी होगी? 1। इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री सबकी सेम रहेगी, शेप में फर्क आ जाएगा। जरा अमोनिया वाला केस जहन में रखना। अमोनिया ट्राइगोनल, ट्राइगोनल पायरामिडल। बच्चों एंगल क्या होगा? एंगल 109.5 से कम होगा। ठीक है यार, नाइट्रोजन फैमिली वाले जितने हेलाइड हाइड्राइड, हेलाइड देखो ना, हेलाइड NF3 बुक में दिया हुआ है, NH3, PH3, PCl3 और भी बहुत सारे। ये नाइट्रोजन फैमिली, ये देखो ये एक लोन पेयर है इनके ऊपर। कंप्लीट स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, ठीक है। CH3 नेगेटिव, ये नेगेटिव अब काउंट होगा क्योंकि कार्बन पे है। सराउंडिंग पे आएगा ये -2, सराउंडिंग ऑक्सीजन पे आता है तो काउंट नहीं होगा। अगर सेंट्रल पे आएगा तो काउंट होगा। ठीक है, इसी ग्रुप के बच्चों और भी जितने भी मेंबर्स हैं हमारे पास, ASH3 हो गया, आर्सेनिक, एंटीमनी भी होता है। ठीक है, एंटीमनी SbH3, सारी एग्जाम्पल इसमें हम आया करेंगे। ये सेकंड केस आ गया, किसका सेकंड केस है? AB4। ठीक है, ये हम AB4 केस की ही बात कर रहे हैं बच्चों। अब इसका थर्ड केस भी है, वो कौन सा है? AB2
इक्वल, टोटल 4 हैं, बॉन्ड पेयर कितने हैं 2, लोन पेयर कितने हैं ये भी 2, ज्योमेट्री रिमेन्स द सेम, याद रखना है। वाटर वाला केस जरा जहन में रखो बच्चों, वाटर वी शेप या इसको बेंट भी लिखते हैं या क्या भी लिखा जा सकता है एंगुलर। वाटर का केस याद रखना तो वो मजीद जो है ना 107 अमोनिया से भी कम हो के 104 तक चला जाता है, लेस देन लिखा है मतलब चलेगा बच्चों। वाटर वाले सारे हाइड्राइड्स कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे वाटर 2 लोन पेयर है बच्चों, H2S H2SC, ठीक है। इसी तरह कुछ आपने आइन, ये देखो ये 2 में लिखा हुआ है सेकेंड के अंदर ऑक्साइड्स ऑफ फ्लोरीन, ठीक है। ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है, ये भी इसी में कैटेगराइज किया जाएगा, पूछा भी जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट NH2 नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये भी इसके अंदर शामिल होगा बच्चों। ये हमारे पास एग्जांपल्स किसकी आ जाती है, AB4 टाइप की। ये इसमें जो लिखी गई जितनी इंफॉर्मेशन है सारी आपसे किसमें पूछी जा सकती है, आंसर करोगे। आपने मॉलिक्यूल को बस पहचानना है और याद रखना है किस टाइप के अंदर कैटेगराइज किया है, ठीक है। कुछ और एग्जांपल अगर बुक में मिलती हैं तो उनको भी याद रखना है। मॉलिक्यूल पहचान लेंगे तो फिर तो आप इजीली जज कर सकते हैं बच्चों। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट मॉलिक्यूल आ जाता है दैट इज AB3 टाइप। इसके 2 केस हैं, कौन कौन से आ जाते हैं बच्चों, AB3 E0, E0 का मतलब लोन पेयर। तो टोटल तादाद कितनी होगी इसमें, हमारे पास सारे केसेस के अंदर 3। बॉन्ड पेयर पहला केस है 3 ही होंगे, लोन पेयर 0 होगा। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री सबकी सेम रहेगी बच्चों, क्या रहेगी, ट्राइगोनल, ट्रायंगुलर भी इसको कहा जाता है। पहला केस है लोन पेयर नहीं है, तो जो ज्योमेट्री होती है ना वही क्या होता है, शेप ट्राइगोनल। एंगल परफेक्टली लोन पेयर नहीं है, 120, ठीक है। अब इसमें हमारे पास यार एग्जांपल्स कौन सी आ जाती हैं बच्चों, अगर हम इस केस की बात करते हैं तो इसमें आपने याद रखना है हाइड्राइड्स और हेलाइड्स थर्ड ग्रुप के, मतलब तीसरे ग्रुप के जो मेंबर है ना उनके साथ हाइड्रोजन को अटैच कर दो, जैसे BF3 है, या हाइड्रोजन को AlCl3 हो गया, BH3 हो गया, ठीक है। ऐसे अटैच करते जाओ हाइड्रोजन भी और हेलोजन भी, ठीक है। सारे के सारे इसके अंदर जो है ना वो हमारे पास शामिल होंगे AlH3। ये थर्ड ग्रुप है, पहचानना मुश्किल होगा, लेकिन कुछ हमारे पास बच्चों मल्टीपल बॉन्ड्स भी हैं। मल्टीपल बॉन्ड्स जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, SO3, ये SO3 है, पहचानना है आपने, ठीक है। डबल बॉन्ड होता है, कार्बोनेट CO3-2 नाइट्रेट NO3-, ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड याद है, फॉर्मल्डिहाइड का ये फार्मूला है HCl1H। एक और एग्जांपल याद रख लेना, CH3 पॉजिटिव, ये फॉर्मल्डिहाइड है ऊपर, ये CH3 बाहर, ठीक है। याद रहेगी ये चीज, याद रखेंगे आपने। इनकी भी ज्योमेट्री जो है ना वो क्या होगी हमारे पास, ट्रायगोन। बच्चों ये जो था ना ये पहला केस था मॉलिक्यूल्स और बाकी इंफॉर्मेशन आपने याद रखना, CH3 पॉजिटिव। दूसरा केस हमारे पास क्या आ जाता है बच्चों, वो आ जाता है AB2 E1, 2 बॉन्ड पे 1 लॉन पेयर, 2 बॉन्ड पे 1 लॉन पेयर, ज्योमेट्री रिमेन्स द सेम। हाँ, शेप जिसमें सिर्फ बॉन्ड पेयर आएंगे तो बेंट, या इसको क्या भी कहते हैं एंगुलर,
वी शेप भी कहा जाता है वाटर की तरह है, लेकिन एंगल ड्यू टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन 120 से क्या होगा, कम। बच्चों इसमें दो केस ही आते हैं, बुकिंग भी दिया हुआ है। SnCl2 ये एक लोन पेयर होगा, TbCl2 हेलाइड्स भी हो सकते हैं, हाइड्राइड्स भी हो सकते हैं, ठीक है। और मल्टीपल बॉन्ड्स की एग्जांपल SO2, मल्टीपल बॉन्ड्स। ये बच्चों ये था हमारे पास कौन सा मॉलिक्यूल, AB3 टाइप, जिसके दो केसेस हम डिस्कस कर रहे थे। बच्चों इस AB3 टाइप के बाद जो हमारे पास आ जाती है बात, वो किसकी आ जाती है, ये आखिरी जो मैंने लिखा है ना वो था SO2। ये व्हाइट बोर्ड थोड़ा साइड पे चला गया तो आपने इसको देख लेंगे। आखिरी जो हमारे पास टाइप है ना, वो दोबारा से हम यहीं पे आ रहे हैं, AB2 टाइप। वो मॉलिक्यूल्स एक साइड पे रह गए, उसको कुछ आपने देख लेंगे। AB2 टाइप एक ही केस है इसका, कौन सा होता है, AB2E0। बच्चों टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने होंगे, दो। बॉन्ड पेयर दो, लोन पेयर कोई नहीं होता। बच्चों लीनियर ही इसकी ज्योमेट्री है, लीनियर ही इसकी शेप है, परफेक्टली एंगल 120 का। और आपको पता है सेंकेड ग्रुप है कि हाइड्राइड्स भी और हेलाइड्स भी, सेंकेड ग्रुप BeCl2 BeH2, ठीक है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, MgCl2, ये सारे के सारे। और मैंने आपको बताया था कि नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स की हम बात करते हैं, लेकिन एक ग्रुप सिर्फ है, वो कौन सा है, सेंकेड बी, जिंक क्लोराइड, HgCl2, CdCl2। और बच्चों एक केस आ जाता है मल्टीपल बॉन्ड्स का, वो कौन सा, CO2, ठीक है। वो भी आपने इसके अंदर क्या लिखा है याद रखना है। तो बच्चों ये हमारे सिलेबस के अंदर वो मॉलिक्यूल्स है जिनकी ज्योमेट्री आपने जो है ना वेस्पर थ्योरी के अंदर याद रखनी है, और इस टेबल के सारे इंफॉर्मेशन, चाहे बॉन्ड एंगल है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री है, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री है, ये आपने अच्छी तरह से इसको मशीन कर देना है, ठीक है। बच्चों एक MCQ जो है ना वो हमारे पास इसी वेस्पर थ्योरी से रिलेटेड है, और भी बहुत सारे MCQ इससे रिलेटेड आपने करने हैं। ये ऑप्शन है हमारे पास, अल्फा ऑप्शन है बच्चों, NF3, बीटा है CO2, चार्ली CCl4, डेल्टा H2S। मॉलिक्यूल की कंप्लीट इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए बच्चों। लोन पेयर कितने होते हैं, बॉन्ड पेयर कितने होते हैं, बताएं जी। मिनिमम बॉन्ड एंगल किसके अंदर है, ये एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है। किसमें बॉन्ड एंगल सबसे जो है ना वो कम होता है, H2S। बच्चों डेल्टा ऑप्शन बताइएगा, इसमें बॉन्ड एंगल कितना होता है। वाटर वाला केस हमने पढ़ा था ना, ये ऊपर वाटर वाला केस, वाटर H2S वाटर में होता है 104, H2S में कितना होता है 92 डिग्री, याद रखना है। ऑल AB4, सारे AB4 हैं एक्सेप्ट एक मॉलिक्यूल है जो AB4 नहीं है, आसान है बिल्कुल, बताएं जरा। CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ये कौन सा है बच्चों, ये आ जाता है AB2। ये CO2 ये लिखा हुआ है, ये लिखा पड़ा हुआ है बच्चों। ये मैक्सिमम बॉन्ड एंगल किसमें होगा, बताओ जरा। मैक्सिमम बॉन्ड एंगल, जाहिर बात है मैक्सिमम बॉन्ड एंगल हमारे पास AB2 टाइप के अंदर ही होता है 180, यानी कि बीटा ऑप्शन। ऑल टाइप ऑफ रिपल्शन, वैन डर वाल्स रिपल्शन जिसको कहा जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ है ये। लोन पेयर भी है, बॉन्ड पेयर भी है। बताएं वो एक ही केस है AB4 का, पता है AB2E2 केस, ये वाला वाटर वाला, ये ऑल टाइप ऑफ रिपल्शन है, H2S डेल्टा ऑप्शन।
तो बच्चों ये मैंने एक ट्रेलर आपको दिया है एमसीक्यू का, ठीक है। इस साल सिंध के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर इसी से रिलेटेड ही एमसीक्यू पूछा गया था, वेस्पर थ्योरी से रिलेटेड। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। मॉलिक्यूल को अच्छी तरह से पहचाने तो इंशाल्लाह उम्मीद है कोई मसला इसके अंदर ही होगा। आपने बताना फिर NF3 बॉन्ड कितना होता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है कि जी अमोनिया और NF3 में NF3 में इतना बॉन्ड एंगल है, अमोनिया में इतना, रीजन बताओ कितना होता है भला। नॉट जीरो ये। और आपने कमेंट के अंदर मुझे बताना है कि जो फॉर्मल्डिहाइड है ना, ये फॉर्मल्डिहाइड ये एंड पे लिखवाया था मैंने, जरा लेक्चर देखिएगा, इसमें बॉन्ड एंगल कितना होता है। बच्चों अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। यहाँ तक हमारे पास वेस्पर थ्योरी कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट VBT और हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।